हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है प्रोटिस्ट जीवों की रचना, चलन एवं जनन का विवरण दीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे प्रोटिस्ट जीवों की या प्रोटिस्टा की रचना, चलन एवं जनन के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह प्रोटिस्टा में या प्रोटिस्टा की जो रचना है तथा उनमें जो चलन होता है तथा उनमें जो जनन होता है, यह जानने के विषय में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक कोशिकीय एक कोशिकीय एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। यूकैरियोटिक जीव हैं, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जीव हैं। इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें उपस्थित होता है श्वसन के लिए। तथा इनमें जो चलन होता है, चलन के लिए इनमें कुछ विशेष अंग उपस्थित होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, या तो वो कशाभ हो सकते हैं, कशाभ उपस्थित हो सकते हैं, पादाभ हो सकते हैं, पादाभ, तथा साथ ही रोमाभ आदि इस प्रकार के अंग इनमें चलन के लिए उपस्थित हो सकते हैं। अब देखते हैं इनमें जनन किस प्रकार के होते हैं। तो इनमें जो जनन होता है, तो जनन इनमें दो प्रकार से होता है। एक तो अलैंगिक जनन इनमें होता है, अलैंगिक, तथा लैंगिक जनन भी इनमें देखने को मिलता है, लैंगिक। तो अलैंगिक जनन तो जो होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है या द्विविभाजन विधि द्वारा होता है। द्विखंडन में क्या होता है, एक ही कोशिका दो कोशिकाओं में टूटकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। वहीं लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में जाइगोट या फिर युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट निर्माण इसमें होता है, जाइगोट या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज भी बोलते हैं। इसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके तहत गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। फिर जो अर्धसूत्री विभाजन के तहत जो कोशिकाएं बनी होती हैं उनका संयुग्मन होता है और फिर नई पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था प्रोटिस्ट जीवों की रचना, चलन व जनन का विवरण दीजिए। तो प्रोटिस्ट जीवों की जो रचना होती है वो किस प्रकार की होती है, एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, श्वसन के लिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। चलन देखते हैं, चलन इनमें कशाभ, पादाभ व रोमाभ द्वारा होता है। तथा इनमें जो जनन होता है वह अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों ही प्रकार से होता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।